हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर खत्म कर दिया है, विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, इसमें हम कोई क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बेसिक्स को समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री करनी कैसे है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है एक ट्रायंगल। त्रिकोण का मतलब होता है एक ट्रायंगल जिसमें तीन एंगल होते हैं, त्रिकोण। ठीक है, अब इसमें भी हमने किसी खास तरह के ट्रायंगल्स को ही लेना है। कौन से खास तरह के ट्रायंगल लेने हैं इसमें? इसमें हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बोले तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाले हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे हमें ये गिवन है एक ट्रायंगल, यहाँ पे हमें एक गिवन है, नाम दे देते हैं इसको ए, दिस वन बी एंड दिस वन इज सी। ठीक है, तो इसमें जो एंगल बी है ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल जो बी है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि कई सारी रेशियोज होती हैं, है ना। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी करेंगे कुछ। रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं, जो कैसे मतलब किस तरह से अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री हमारी रियल लाइफ में, तो वो भी देखेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फोटोज, पिक्चर्स वगैरह। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इसमें। ठीक है ना, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है समथिंग अपॉन में समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ 5 ऑरेंजेस टू 100 बनानास, 5 ऑरेंजेस टू 100 बनानास की रेशियो निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालूंगा? 5 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हो जाएगा 1/20। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 1/20, सिंपलेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो जो है ऑरेंज और बनाना की, वो 1:20 है। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पे ऑरेंज बनाना ये सब नहीं दे रखे होंगे, हमें यहाँ पे एंगल्स की रेशियो निकालनी है, एंगल्स। ठीक है, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसको छोड़ के बाकी दो एंगल्स जो बचते हैं, उनके हिसाब से हम वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं अलग अलग रेशियोज की। ठीक है, जैसे ये हो गया एंगल, या फिर ये हो गया। ठीक है, अब ये रेशियोज किस चीज की होती हैं ये देखते हैं जरा। रेशियोज होती है साइड्स की, है ना, साइड्स। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें AC जो है ना, जिसमें AC जो है, A से लेके C तक, यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी AB जो है वो है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो BC है हमारी, BC, ये हमारी बेस है। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिश्ता होता है। फर्दर बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं। कौन कौन सी है देखते हैं, इसके यूजेस पहले तो। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। हालांकि बहुत सारे यूज होते हैं, इनफैक्ट म्यूजिक तक में भी ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई होती है, GPS में, म्यूजिक में, एस्ट्रोनॉमी में, अलग अलग प्लैनेट्स के लोकेशन निकालने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाइयों को, दूरियों को निकालने के लिए काम आता है। ट्रिग्नोमेट्री एसेंशियल फॉर आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स बोले तो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, है ना, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, डिस्टेंसेस निकालने के लिए, कभी कोई बिल्डिंग कितनी हाइट पे होनी चाहिए अगर इस जगह पे है, तो मतलब इस तरह से काम आती है ना। डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, अदर स्ट्रक्चर्स, दे यूज इट टू कैलकुलेट रूफ स्लोप्स। स्लोप्स निकालने के लिए काम आता है
है ना, डिग्री डिग्री बोले तो स्लोप्स, वॉल एंगल्स एंड ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ अ प्रोजेक्ट, है ना, जिससे स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी बढ़ जाती है उस प्रोजेक्ट की। ठीक है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये पढ़ सकते हैं आप, लोड्स एंड स्ट्रेसेस वगैरह। भाई एक ब्रिज है जिसमें लोड्स एंड स्ट्रेस पड़ता है, टेंशन्स होती है उन केबल्स पे, तो किस एंगल पे रखा जाए, कैसे क्या होना चाहिए, ये सब भी ट्रिग्नोमेट्री से हम करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें और देख लेते हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। हालांकि इस चैप्टर से ये कोई रेलिवेंट चीज नहीं है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। वैसे देख सकते हैं, अगर आप ये कुछ फोटोज जो है ये देख सकते हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन और ये डिप्रेशन क्या होता है। सपोज करो एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग के नीचे एक हैंड पंप है यहाँ पे, है ना। तो ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, मतलब ये जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, अगर ये सीधी देखती है लड़की तो ऐसे देखेगी, लेकिन उसको तो हैंड पंप देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मल लाइन से, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से उसने कितने डिग्री नीचे देखा, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, नीचे बनने वाला एंगल। ये है हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, है ना, ये हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ साइट है। ऐसे तो नॉर्मल होती सीधी देखती तो, लेकिन ऐसे जब है जब हैंड पंप को देख रही है तो। ठीक है, ये देखो एक और फोटो देखो, ये ऑब्जर्वर की आई है, आंख है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है, ऊपर बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना। ठीक है, और डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे जाना, डिप्रेशन। ठीक है, तो ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये देखो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और नीचे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो। अब एक और फोटो देखो, ये पर्सन कोई आईफिल टावर पे चढ़ा हुआ है, और ये नीचे देखता है तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और नीचे एक पर्सन है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये एंगल, ऊपर से ये लड़का नीचे लड़की को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और नीचे से ये लड़की ऊपर इस लड़के को देखती है तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक और फोटो है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक पर्सन लेटा हुआ है आराम से 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये ऐसे कुछ फोटो दे रखी है, तो ये देख सकते हैं आप। अब वापस आते हैं, इसमें रेशोज की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, तो रेशोज की बात कर रहे थे। अगर एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था ए सी जो है हमारी, ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है, मैं एच लिख लेता हूँ अभी। बी सी जो है वो बेस है। ठीक है, और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, यानी ये एच है, ये बी है, और ये पी है। ठीक है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई ये जो तीनों साइड्स है ना, एच बी एंड पी, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनियस इक्वल होती है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। हाइपोटेनियस इक्वल नहीं होती, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम होती है ये वाली, जिसमें एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। है ना, इसको एक एग्जांपल देख के लेके समझते हैं। सपोज कीजिए ये जो हाइपोटेन्यूस इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये 4 मान लेते हैं बेस को, और परपेंडिकुलर को 3 मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये अपने आप में ट्रिपलेट है, रैंडम वैल्यूज नहीं है, ये सेटिस्फाई करती है इस चीज को, लेकिन फिर भी। तो जो एच का स्क्वायर है विच इज 5 का स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर, पी यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी, बी यानी 4 का स्क्वायर के, है ना, बिल्कुल होगा। ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। क्या 16 प्लस 9 25 नहीं होता, जो बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ऐसा ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम रेशोज की बात करते हैं। तो रेशोज में निकालना होता है हमें क्या, अलग अलग साइड्स की रेशियो। साइड्स इसमें 3 होती है ना, ये एच, ये बी, और ये पी। ठीक है, कई बार हमें पी बाई बी की रेशियो निकालनी होती है, भाई पी और बी की रेशियो निकाल के दिखाओ, या फिर पी और एच की निकालनी होती है, या फिर पी बाई, दोनों हो गए ना, बी बाई एच की भी हो सकती है। ठीक है, और इनका रिवर्स भी हो सकता है, बी बाई पी भी हो सकती है, एच बाई पी भी हो सकती है, एच बाई बी भी हो सकती है।
ठीक है ना। तो ये 6 रेशियोज हमारे पास हमें निकालने के लिए आती है। अब इनके नाम देख लेते हैं एक बार, एक एक करके रेशो क्या क्या होती है। ये रहा ट्रायंगल 90 डिग्री, ए बी सी। अब हमारे पास तीन, देखो ये एंगल्स हो गए हमारे, ये थीटा है, इसको थीटा मान के चलते हैं हम, ठीक है। इसको एंगल रेफर करके चल रहा हूँ कि इस एंगल से हम बाकी रेशियोज निकालने वाली हैं। अब हमारे पास तीन रेशियो सबसे पहले होती है हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये बेसिक रेशियोज हैं, है ना, ये बेसिक रेशियोज हैं हमारी। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और इसकी रिवर्स रेशियोज बाकी बाद में करेंगे, पहले इतना समझ लो ये क्या होता है। ये एंगल है हमारा थीटा, ठीक है, एंगल है हमारा थीटा। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा एक ग्रीक लेटर है, जैसे हमारा अल्फा होता है, जैसे हमारा बीटा होता है ना, जैसे हमारा गामा होता है या लैम्डा होता है, बहुत सारे ग्रीक लेटर हैं, तो थीटा भी उन्हीं में से ही एक है, ठीक है ना। तो बस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा लिख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं 5 थी, ये 3 लिया था हमने, और ये 4 था बी सी, है ना। साइन थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, सॉरी थीटा की नहीं वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा हमें रेशो के रूप में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, है ना, ये देखो ये रही ना पी बाई एच यहाँ लिखी। तो पी कितना है हमारा, पी है 3, और बाई एच, एच है हमारा 5, है ना, परपेंडिकुलर 3 है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है। तो ये हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, ऐसा। और cos थीटा की बात करें, cos थीटा की बात करें, cos थीटा की बात करें, अगर हमें cos थीटा निकालना है तो b बाई एच हो जाएगा। b कितना है हमारा 4 बाई एच, एच यानी 5, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा p बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है हमारा 4, तो 3/4 ये रेशियो हो गई। सो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो ट्रायंगल के अलग अलग साइड्स की रेशियो होती है। कभी परपेंडिकुलर और बेस की रेशो हो जाएगी, कभी बेस और परपेंडिकुलर की रेशो हो जाएगी, कभी हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर की हो जाएगी, मतलब ऐसे होती है। टोटल 6 रेशियोज होती है। इसमें हमने 3 रेशियोज देखी, साइन कोस टेन। अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे की 3 जो रेशियोज होती हैं, कोसेक सेकंड कॉट, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ जानने को मिला होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं आज, और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं तो वो इन वीडियोस को ज़रूर ज़रूर से देखना, जिससे कि आपका डर बिल्कुल निकलने वाला है ना। इतने बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहना हमारे साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये जो वीडियो है इसको देखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को अपने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय।